बिहार में बागेश्वर बाबा का जादू चल गया। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का आज चौथा दिन है। रविवार को 4 लाख से ज्यादा की भीड़ को देखते हुए सोमवार के दिव्य दरबार को रद्द कर दिया गया था, लेकिन भीड़ से परेशान होते देख भक्तों को देखकर बागेश्वर बाबा ने दिव्य दरबार लगाया और दूर दूर से आए लोगों की अर्जियां भी सुनी। बागेश्वर बाबा जिस होटल में ठहरे हैं वहां भक्तों का रैला लग गया। प्रचंड गर्मी में जब घर के बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, बाबा के भक्तों को इसकी तनिक भी परवाह नहीं है और बागेश्वर बाबा भी श्रद्धालुओं को अपने ही अंदाज में दर्शन दे रहे हैं। धन्य है बिहार के लोग जिन्होंने समूचे भारतवर्ष को बता दिया, हिंदुओं में अगर एकता हो तो उसका नजारा। बिहार में दिखने लगा बाबा बागेश्वर का जादू। अब की बार बिहार में दिखी बागेश्वर सरकार। बिहार में सेलिब्रिटी का भी जलवा पड़ा फीका। और धन्य है बिहार के लोग जिन्होंने समूचे भारतवर्ष को बता दिया कि हिंदुओं में अगर एकता हो तो उसका नजारा क्या होगा। अगर सनातनी हिंदुओं में एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है, इसका दर्शन करना है तो आओ कुछ दिन गुजारो बिहार में। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तनाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। चारों तरफ लोग ही लोग, सड़क पर तिल भर की भी जगह है और भक्तों के सैलाब के बीच से खुली गाड़ी से गुजरती बागेश्वर सरकार। सबसे पहले इन 3 तस्वीरों पर नजर डालिए। आपके अंदाज से भी कहीं ज्यादा भीड़ सिर्फ इस चेहरे की एक झलक पाने के लिए सैलाब की शक्ल में सड़कों पर है। ये है बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जलवा, और इसकी झलक उसी वक्त बिहार के लोगों ने देख ली थी जब बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना में अपना पहला कदम रखा था, यानी 3 रोज पहले। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है। हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई और एक दिन ऐसा आएगा तो पूरा भारत राममय होगा। रविवार शाम बिहार की राजधानी पटना के करीब कुछ इस तरह का मंजर था। धीरेन्द्र शास्त्री पटना से सटे नौबतपुर प्रखंड के तरेत पाली मठ के कथा स्थल से कल शाम जब होटल लौट रहे थे और उनके दर्शन को भक्तों का विशाल समूह उमड़ पड़ा। नौबतपुर का तरेत मठ भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। नौबतपुर और बिहार के पागलों का यह महाकुंभ आज पूरी दुनिया नजर टिकाए बैठी है। आज तक बिहारियों को नाना प्रकार के शब्दों से संबोधित करते थे, लेकिन आज पता चल गया कि बिहार में भी कितनी बहार है। पुलिस और स्वयंसेवकों के लिए भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा था। कई बार बल प्रयोग तक की नौबत आ गई। पटना के जिस होटल में धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे हैं, वहां रात 11:30 बजे बड़ी तादाद में भक्तों की मौजूदगी देखी गई। धन्य है बिहार के लोगों, आनंद आ गया। कल आने जाने में जरूर हमें 5 घंटे लगे। वो बात अलग है कि भात हमें रात को 2 बजे मिला, वो बात अलग है, लेकिन एक बात तो है, खूब आनंद आ गया। धन्य है। हम मानते हैं कि असुविधा हुई, बैठने की सुविधा नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, पंखा नहीं थे, लेकिन ठीक है, ये तो 2-3 दिन की बात है, ये तो कहीं पर भी व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन जो सनातनीय हिंदू वैदिक परंपरा का प्रचार हो रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास रचा गया। सचमुच बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की ऐसी दीवानगी दिख रही है कि उनके आगे सेलिब्रिटी का जलवा भी फीका पड़ जाए। लाखों लोग बागेश्वर धाम पर हर महीने आते हैं और खाली हाथ आते हैं और बागेश्वर धाम की ऐसी महिमा के यहाँ इस दरबार से झोली भरकर लेकर जाते हैं।
रोते हुए आते हैं तो बालाजी के चरणों से यहां से हंसते हुए जाते हैं। बागेश्वर सरकार का जादू भक्तों के सिर चढ़कर बोल रहा है। बाबा की एक झलक के लिए लोग होटल के बाहर डेरा डालने को तैयार नजर आए। बाबा बागेश्वर धाम आज अपने तीसरे दिन पर प्रवास में है पटना में, और आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि उनके होटल के सामने किस तरह से उत्साहित समर्थक यहाँ नारे लगा रहे हैं, हाथ में गदा लेकर और साथ में पोस्टर्स लेकर। आप देख सकते हैं जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, पारा चढ़ रहा है, उसी तरह से श्रद्धालुओं का उत्साह जोरों पर है। बाबा बागेश्वर का जादू सिर्फ भक्तों पर ही नहीं, बीजेपी के नेताओं पर भी सिर चढ़कर बोल रहा है। बाबा के मंच पर आरती करते बीजेपी के बड़े नेताओं का अंदाज बता रहा है कि बागेश्वर बाबा की राजनीतिक अहमियत कितनी ज्यादा है। बीजेपी के नेता बाबा बागेश्वर के सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। बाबा बागेश्वर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो तीन सांसद उनकी अगुवाई के लिए पलक पावड़े बिछाकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का इंतजार कर रहे थे। और जब बाबा बागेश्वर धाम पटना पहुंच गए तो एयरपोर्ट से उनके रथ के सारथी बने खुद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी और स्टीयरिंग संभाली और कहा कि बिहार पुलिस प्रशासन का कार्यक्रम में पूरा सहयोग मिला। बिहार अतिथि के स्वागत के लिए जाना जाता है। अतिथि देवो भव, ये हमारे बिहार की संस्कृति से निकला है, पूरे भारत की संस्कृति है। तो मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि बिहार के लोगों ने दिल खोल करके बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का इस हनुमान जी के कथा में स्वागत किया। बिहार की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। बिहार के पुलिस के हमारे जवानों ने बहुत अच्छे से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को यहां लाए। बाबा बागेश्वर के दरबार में जब भीड़ जरूरत से ज्यादा हो गई तो बाबा के लिए प्रवचन जारी रखना मुश्किल हो गया और आखिरकार बाबा को प्रवचन बीच में ही रोक देना पड़ा। सभी जगह क्योंकि लोग ही लोग हो गए हैं, 10 लाख, लगभग 10 लाख लोग हो गए हैं, इसलिए हम आरती करेंगे। और इस सफोकेशन के कारण कई लोगों की सांस रुक जाएगी, ऐसा हमें अंदेशा हो रहा है, मन में ऐसा हमें संदेह हो रहा है कि 1 या 2 लोगों को सांस लेने में दिक्कत बन रही है। इसलिए हम हनुमान जी का नाम लेकर के, कथा वही है जिसमें किसी को असुविधा ना हो, इसलिए विराम कर देते हैं कथा को। और कल की सूचना ये जारी करेंगे कि कल बिहार के जितने भी लोग हैं अपने घरों से कथा को सुनेंगे, कथा पंडाल में नहीं आना है। हमारी ये प्रार्थना है। आज की आरती यही करते। ओ श्री राम जय राम जय। मौके की नजाकत को वक्त रहते भाप लिया गया और दिव्य दरबार को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि बढ़ती भीड़ हालात और भी बिगाड़ सकती थी। पटना से आदित्य वैभव और शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे। कुछ अर्सा पहले गाना वायरल हुआ था, बिहार में काबा, और आज के संदर्भ में कहें तो बिहार में बाबा, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में बाबा बागेश्वर धाम का जादू अपने पूरे शबाब पर है। बाबा के भक्तों के साथ साथ सियासत के मैदान के बड़े से बड़े खिलाड़ी भी बाबा के आगे पलक पावड़े बिछाते दिखे। आलम यह है कि बाबा ने भी बिहार के लोगों की अपने ही अंदाज में तारीफ कर दी, यानी बिहार में बागेश्वर बाबा के बहाने सियासी बिसात बिछ चुकी है। या तो तुम गुरुजी को मानना छोड़ दो या गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। इसे कहते हैं श्रद्धा और अटूट भरोसा। आसमान से आग बरस रही है, दोपहरी का सूरज जिस्म को झुलसाए दे रहा है, मगर भीड़ का आलम यह है कि उसे तो बस दिव्य दरबार ही दिख रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। खबरों की हेडलाइंस में बाबा बागेश्वर का नाम सुनाई दे रहा है और बाबा बागेश्वर धाम भी अपने भक्तों को श्री हरि कथा सुना रहे हैं। विपत्तियां भगवान राम पर भी आई, महावीर को भी पत्थर खाने पड़े,
मीरा को जहर पीना पड़ा, रसखान, सूरदास, न जाने कितने महापुरुष और बुद्ध पुरुष और परमात्मा जो नर रूप धारण करके आए, तो वह नरहरि को भी इस पृथ्वी पर आकर के विपत्तियों में घिरना पड़ा या अभिनय करना पड़ा। बाबा बागेश्वर का जादू सिर्फ उनके भक्तों के ही नहीं बल्कि सियासत के आला दर्जे के खिलाड़ियों के भी सर चढ़कर बोल रहा है, और ये तस्वीरें उसी बात की तस्दीक करती हैं। कद्दावर नेताओं ने बाबा बागेश्वर धाम के सम्मान में उनकी आरती की और बागेश्वर बाबा के सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन सियासत के शोरसेबाजी से नहीं बच सके। राजनीतिक विरोध हो रहा है, ये सनातन का प्रचार करते, सनातन को जागृत करते, सनातन को जागृत देखने में ये सरकार विफल है, क्योंकि ये सरकार 33 साल से राज कर रही है, लेकिन आज तक ये बताने में अक्षम है कि 33 साल में अति पिछड़े को क्या दिया, अति महादलित को क्या दिया, दलित को क्या दिया, ये बताने में अक्षम है ये सरकार। व्यवस्था जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं थी, ये कहा जा सकता है कि व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि मैं जब गया हूं मेरे सामने सिटी एसपी जा रहे थे, यहां से वहां जो रोड का ब्लॉकेज था, ये व्यवस्था शासन को आकलन करना चाहिए था। इतनी भीड़ जुटने वाली है, रास्ते में वकील आएंगे, लोग आएंगे, तो कैसे शासन व्यवस्था करे, ये उनका प्लान करना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जो जिम्मेवारी थी शायद निर्वहन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वही मतलब लगता है प्रशासन की तरफ से है, और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा ही लगा। बिहार की जमीन पर अपना ऐसा मान सम्मान देखकर खुद बाबा भी आखिरकार बोल ही पड़े। अगर तुम हर समस्या का समाधान चाहते, कौन कौन ऐसा है जो हर समस्या का समाधान चाहता है? चाहते हो? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। तो 3 शर्तें सुनो, पूछो क्या क्या। पहली शर्त, हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरी शर्त, दुनिया ओझाओं के चक्कर में भी ना पड़ो। और तीसरी शर्त, आज के बाद अभी से या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। बिहार की धरती पर पहुंचते ही बाबा बागेश्वर ने अपने आने का असली मकसद तो जाहिर कर दिया, लेकिन उसका अंदाज थोड़ा अलग और थोड़ा निराला था। लेकिन अगर तुमने लुक 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 करो तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या? क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज ने हमें ये शक्ति और सिद्धि प्रदर्शन के लिए नहीं दी, ये शक्ति या कृपा इसलिए दी कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, संत और महात्मा पाखंडी होते, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए बालाजी ने बाबा बागेश्वर अपनी पूरी ताकत से उस हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं, जिसकी वजह से विरोधी खेमा तिलमिला जाता है। गहमा गहमी तब ज्यादा हो गई जब बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव धर्मनिरपेक्ष संघ के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते नजर आए थे। वो संदेश दे रहे थे कि अगर बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भड़काऊ बयान दिया तो स्थिति को संभालने के लिए ये सेना तैयार रहेगी। बाबा बागेश्वर धाम के लोग आके हमसे माफी मांग रहे हैं। गेट पर हो जा रहा है। अच्छा, उसका वीडियो रिलीज करेंगे, देखिएगा। वो तो बाबा ने हमसे माफी, आप जाइएगा पर्ची दिखाने सर। अरे बागेश्वर बाबा हमसे माफी मांग रहा है, पर्ची दिखाने जाइएगा सर। तो क्या कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम होगा। बागेश्वर आदमी को भेज रहा है, तो माफी दे दिए। 10 दिन से भेज रहा है, माफी दे दिए। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है। उधर बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र का बखान बीजेपी को खूब भा रहा है। बागेश्वर बाबा के ऊपर महादेव की दया है। महादेव मतलब बजरंगबली, और जिसके ऊपर बजरंगबली की दया हो उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। वो राष्ट्र निर्माण के काम में निकला है। इसमें कोई शक नहीं कि बाबा के दरबार के नजारे हमेशा नाटकीय और हैरत अंगेज ही रहते हैं,
और बाबा का पर्ची निकालने का अंदाज भी हर बार की तरह अनोखा ही रहता है और भक्त उनके इसी अंदाज पर तो फिदा हैं। और तुमसे भी कहते हैं बिहार के पागलों, अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, अब तुम्हें जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। तो हमारी एक बात को भर मान लो, आज के बाद घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, घर के बाहर झंडा लगाओ और आपको बागेश्वर धाम आने की भी आवश्यकता नहीं है, आपके घर पर ही बागेश्वर धाम है। हालांकि फिलहाल बिहार में बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में अभी तक कुछ रोचक नजारे तो नजर नहीं आ रहे, मगर सियासत की आंच यहां पड़ रही प्रचंड गर्मी से भी कहीं ज्यादा तेज है। पटना से आदित्य वैभव और शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे।